किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन जो बातें कही जा चुकी हैं और अब कही जा रही हैं, कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी उस पर अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। एक अहम मौजू है इस्लामी भाईचारा। जिससे आज हम दूर होते चले जा रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मुआखात को, जिस भाईचारे को कायम किया था, आज हमारे समाज और हमारी सोसाइटी से वो भाईचारा हमें देखने को नहीं मिलता है। हमारे समाज और सोसाइटी में जितना भी बिजनेस को लेकर कारोबार जो गहमा गहमी है, हम देखते हैं कि उस बिजनेस के अंदर, उस कारोबार के अंदर उतना ही ज्यादा कंपटीशन भी है। हमने देख लिया कि मेरे मोहल्ले के अंदर एक आदमी ने चाय की दुकान खोल ली है और कुछ दिनों के बाद उसकी दुकान अच्छी चल रही है, तो हमें अब ये गवारा नहीं होता है कि वो बेचारा अपनी उस चाय की दुकान से जो कमा रहा है वो अपनी बीवी बच्चों को सुकून से खिला सके। जब उसकी दुकान थोड़ी सी चलने लगती है तो हम उसी के बगल में अपनी एक दुकान खोल लेते हैं। और समाज के अंदर बात ये कही जाती है कि वो अपनी चला रहा है, तुम अपनी चलाओ। अल्लाह ताला ने जिसकी किस्मत में जो दिया होगा वो उसको मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं देखा जाता है कि इसने जो दुकान खोली है वो अपने बीवी और बच्चों के पालने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए खोली है क्योंकि इसकी चल रही थी, इसको मैं नुकसान पहुंचा। ये हमारे मुआशरे का बढ़ता हुआ एक नासूर है, जिसको हम अपनी सरल और आसान भाषा में बोलते हैं कि आज का मुसलमान, और दूसरों को कहेंगे, हम अपनी परेशानी से इतना परेशान नहीं है जितना आपके सुख से और आपके आराम से हमें परेशानी हो रही है। हम भूखे मर रहे हैं, हमें उतनी तकलीफ नहीं है जितनी तकलीफ आपको खाता हुआ देखकर हमें हो रही है। और ये फैक्ट है, ये हकीकत है, इसको तस्लीम करना ही पड़ेगा। एक तकाबुल, एक मुकाबला हो गया है। और कभी कभी अनापरस्ती इतनी आ जाती है कि एक इंसान दूसरे को बर्बाद करने के लिए इतना रुपया खर्च करता है, उसको इस बात की फिक्र नहीं हो रही है कि
मैं कहां जा रहा हूं, कितना रुपया मेरा खर्च हो रहा है, उसको फिक्र इस बात की हो रही है कि ये आदमी बर्बाद हो जाए जिसका पीछा मैं कर रहा हूं, और उसको बर्बाद करने के चक्कर में वो अपने आप को बर्बाद कर लेता है। सड़क पर आ जाता है, वो ये समझता है कि जिसका पीछा मैं कर रहा हूं उसको मैं बर्बाद कर दूंगा, लेकिन वो ये नहीं समझता है कि जिसके पीछे हम दौड़ रहे हैं वो भाग रहा है, हम उसका पीछा कर रहे हैं, जितना वो थक रहा है उससे ज्यादा हम भी थक रहे हैं, क्योंकि वो जिस स्पीड में दौड़ रहा है उसको पकड़ने के लिए हम उससे ज्यादा स्पीड में दौड़ रहे हैं। वो उतना नहीं थक रहा है जितना उसको बर्बाद और उसको पीछा करने में हम अपनी मेहनत और अपनी स्पीड और अपनी कुव्वत और अपनी तवानाई और अपनी एनर्जी को हम बर्बाद करेंगे। एक मिसाल दे रहा हूं, कड़वी है लेकिन बर्दाश्त करना पड़ेगी। हम उस कुत्ते की तरह हो गए हैं जिसने जमीन पर पड़ी हुई एक छुरी को देखा और छुरी खड़ी गिरी थी, खड़ी, यानी बकरे को ज़िबा करने वाला हिस्सा ऊपर था और मोटा वाला हिस्सा नीचे था, और वो जमीन के ऊपर खड़ी पड़ी थी और उसके ऊपर किसी बकरी का या किसी जानवर का खून लगा हुआ था। कुत्ते की नजर उस छुरी पर पड़ी, कुत्ते को चाटने के लिए उस छुरी के करीब गया, अपनी लंबी जबान निकाली और उसने उस छुरी पे लगे हुए खून को चाटा। लेकिन छुरी पर लगे हुए खून को जब चाट रहा था तो कुत्ते की जबान भी कट गई। बकरी का खून जो छुरी पे लगा था वो तो कुत्ते ने चाट लिया, लेकिन कुत्ते की जबान से निकला हुआ खून वो छुरी में लग गया। कुत्ता ये समझा कि अभी और खून बाकी है, उसने फिर दोबारा उस छुरी को चाटा, उसकी दूसरी जगह से जबान कट गई, वो फिर खून लग गया। कुत्ते ने सोचा कि अभी खून और बाकी है, उसने फिर उस छुरी को चाटा, खून फिर लग गया। कुत्ता चाटता रहा, खून लगता रहा। कुत्ते को यह नहीं मालूम कि ये मेरी जबान कट रही है, मैं ही हलाकत और बर्बादी की तरफ जा रहा हूं। वो चाटता रहा, खून लगता रहा, यहां तक कि उसकी पूरी जबान कट गई और वो खुद मर गया, हलाक हो गया। यानी खून को चाटने के लिए बकरी का खून समझकर कि अभी और बाकी है और बाकी है, दूसरे के खून को चाटते चाटते उसने अपना खून कर लिया, अपना मर्डर कर लिया, अपनी जबान को काट लिया, अपने आप को हलाक बर्बाद कर लिया। लेकिन उसकी प्यास नहीं मिटी जब तक कि वो खुद बर्बाद नहीं हो गया, नहीं मिट गया, उसकी आत्मा को, उसके दिल को शांति नहीं मिली। यही सूरत हाल आज हमारी सोसाइटी में हमारी है। हम दूसरे को बर्बाद करने के चक्कर में इतना रुपया, दौलत, शोहरत, प्रशासन, पुलिस, रिश्वत, जमीन जायदाद को बेच सब कुछ कर देते हैं, यहां तक कि पता चलता है दूसरा बर्बाद हुआ। जब ये खबर मिलती है कि उसको हमने बर्बाद कर दिया, तब तक ये पता चलता है कि हमारी सारी की सारी दौलत लुट गई है, बर्बाद हो चुकी है। अब हमको अपना पुराना मकाम पाने में 20 साल लग जाएंगे, इतनी तो हमारी जिंदगी भी नहीं। ये मुआशरे के अंदर बहुत तेजी के साथ मक्के से हिजरत करके जो मदीना जाते हैं, अल्लाह के रसूल मदीने के अंसारी और मक्के के मुहाजिरीन का हाथ मिलवाते हैं, उनके गले मिलवाते हैं, भाईचारा पैदा कराते हैं। और वो भाईचारा कि जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं था, मदीने के अंसारियों ने 2 लुंगी थी, एक लुंगी अपने पास रखी और एक अपने भाई के। मदीने के अंसारियों के पास 2 मकान थे,
उन्होंने एक मकान अपने पास रखा और एक मकान अपने भाई को दे दिया। तुम मक्के से आए हो, हमें अल्लाह के रसूल ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मिलवा दिया है, तुम्हें हमारा भाई बना दिया है। जब तुम हमारे भाई हो तो उस भाई का तकाजा ये है कि हमारे पास 2 बाग हैं, तुम भी बिजनेस करो, बाग में खजूर की गुठलियां डालो और खजूर की पैदावार करो, बिजनेस करो। एक बाग हम रखते हैं और अपना एक बाग तुम्हें दे देते हैं। ये भाईचारे का असर ये दिखा था जब अल्लाह के रसूल ने भाईचारा पैदा किया था। बल्कि वाकयात तो यहां तक आते हैं, वाकयात में तो यहां तक लिखा है कि तुम्हारे पास बीवी नहीं है। कहा नहीं, मक्के ही में छोड़ के आया हूं। बगैर बीवी के तुम कैसे रहोगे? बीवी तो सुकून होती है, थकान को मिटाने का सबब होती है। जिसके पास 2 बीवियां थीं, उसने अपनी एक बीवी को तलाक देने का इरादा कर लिया और फरमाया, मेरे भाई मेरे घर चलो, मेरी 2 बीवियां हैं, देख लो, दोनों में जो तुम्हें पसंद आती है इशारा कर दो, मैं उसको तलाक दे देता हूं, वो इद्दत गुजारेगी, तुम उसके साथ निकाह। हालांकि किसी सहाबी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं, तुमने अपनी पसंद की शादी की, बीवी अपने पास रखो, बस सर छिपाने के लिए झोंपड़ी दे दो, बदन ढांकने के लिए कपड़ा दे दो, बिजनेस के लिए कोई कारोबार दे। लेकिन भाईचारे तो इस हद तक कायम किया। हमारे यहां करीब करीब 2 दुकानें हो सकती हैं। एक दुकान की तरफ आने वाले कस्टमर को जब दुकानदार देखता है तो दूसरा कहता, भाई आओ आओ हम कपड़ा दिखाते हैं। उधर से दूसरा कहता, अरे भाई आओ हम दिखाते हैं। ये चलता है। 2-3 चाय की दुकान है, सब लोग इधर आओ, दूसरा कहता इधर आओ। ये चलता है हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में। लेकिन हमें इब्न क़य्यिम की किताब सिफ़तुस सफ़्वा के अंदर एक वाक़या मिलता है। 2 सहाबा की करीब करीब में कपड़े की 2 दुकानें थीं और किसी ने जिद में नहीं खोली थी। उन दोनों दुकानों पर जब कोई कस्टमर आया करता था तो कोई दुकान वाला आने वाले कस्टमर को बुलाता नहीं था। उस कस्टमर का दिल जिस दुकान पर जाना चाहे उस दुकान पर वो चला जाता था। आओ मैं तुम्हें वो वाकयात बताता हूं। एक मर्तबा एक सहाबी की दुकान पर कपड़ा खरीदने के लिए कस्टमर आता है। उसने कपड़ा खरीदा और चल दिया। अब दूसरा कस्टमर थोड़ी देर के बाद आता है, लेकिन वो भी उसी दुकान पर पहुंचता है जिस दुकान पर एक कपड़ा बेचा जा चुका है। उसने दूसरे कस्टमर ने भी उससे कपड़ा खरीदा और वो भी चला गया। थोड़ी देर के बाद तीसरा कस्टमर आता है। तीसरा कस्टमर भी उसी दुकान पर आता है जिस दुकान पर 2 मर्तबा 2 आदमी कपड़ा खरीद चुके हैं। तीसरे आदमी ने भी कपड़ा खरीदा और वो भी जा चुका है। थोड़ी देर के बाद चौथा कस्टमर आता है और वो भी उसी दुकान पर जाता है जिस दुकान से 3 लोगों ने कपड़ा खरीद लिया है। कहता मुझे कपड़ा दिखाओ। 3 कस्टमर्स को कपड़ा बेचने वाले सहाबी के दिमाग में एक बात आती है कि मेरी दुकान पर 3 कस्टमर आ चुके हैं सुबह से अब तक, और मेरी बिक्री, मेरी बिजनेस, मेरी तिजारत इतनी हो चुकी है, मैंने इतना कमा लिया है कि आज शाम का चूल्हा मेरे घर में जल जाएगा, मेरी बीवी और मेरे बच्चे शाम का खाना खा लेंगे। ये चौथा कस्टमर आया है। मेरे भाई की दुकान पर अभी तक एक भी कस्टमर नहीं आया। मेरे पड़ोसी की दुकान पर अभी तक एक भी कस्टमर नहीं आया।
क्यों ना इस कस्टमर को उसकी दुकान पर भेज दिया जाए। उसकी भी तो बीवी है, उसके भी तो बच्चे हैं, उसको भी तो अपने बच्चों की रोजी रोटी की फिक्र है, उसको भी तो चूल्हा जलाने की फिक्र है, वो भी तो अपने बच्चों का कफील है, वो भी तो उनको खाना खिलाएगा। इस सहाबी ने उस कस्टमर से कह दिया, चौथे कस्टमर से, भाई जो कपड़ा तुम मेरी दुकान से खरीदना चाहते हो वो अब खत्म हो गया है, वो अब मेरे पास नहीं है। अगर तुम्हें अच्छा कपड़ा खरीदना है और कीमती कपड़ा खरीदना है, मजबूत कपड़ा खरीदना है, तो मेरे पड़ोस की दुकान पे चले जाओ, मेरे भाई की दुकान पे चले जाओ। हालांकि वो कपड़ा उसके पास मौजूद था, लेकिन उसने नहीं दिया। उसने कहा मेरे पड़ोस की दुकान में चले जाओ, उस आदमी के पास चले जाओ। इस आदमी ने वहां से आदमी उठा और उसके पड़ोसी की दुकान पे चला गया और उसने भी कपड़ा बेच दिया है। वो भी कपड़ा लेकर कस्टमर उसकी दूसरे सहाबी की दुकान से कपड़ा खरीद कर अपने घर चला गया। मेरे भाइयों, उस सहाबी की दुकानों में जो दो दुकानें करीब करीब थी, तो अल्लाह के रसूल की तालीम से उन दोनों का दिल इतना मजबूत था, इतना जुड़ा हुआ था, भाईचारा ऐसा था कि हमारे तो तीन कपड़े बिक चुके हैं, क्यों ना इस कस्टमर को उसकी दुकान पे भेज दिया जाए। हमारे घर का चूल्हा तो जल जाएगा, उसके घर का चूल्हा भी जलना चाहिए। और वो अपनी दुकान पर आने वाले कस्टमर को दूसरे की दुकान पर भेज दिया करता था। ईमानदारी के साथ बताइए, क्या आज पूरे समाज में, सोसाइटी में, छोड़िए दूसरी जगह, मोहनपुर के दुकानदार जरा इस बात पर गौर करके बताएं, क्या आज हमारे समाज और हमारी सोसाइटी और हमारे गांव में क्या ये जज्बा देखने को हमें और आपको मिलेगा? क्या रसूलुल्लाह की तालीम का ये असर आज हम मौलाना हैं और हमारी दुकान है, लेकिन हम भी अपनी दुकान पर आने वाले कस्टमर को आपकी दुकान पर नहीं भेज सकते हैं, जबकि कुरान हदीस की तालीम हमें मालूम है, लेकिन हम नहीं भेज सकते हैं। दो बिक गया, तीसरा भी मेरा बिके, तीसरा बिक गया, चौथा भी मेरा बिके। हम तो ये समझ रहे हैं कि मेरी दुकान ज्यादा चल रही है क्योंकि हम अच्छा माल रखते हैं। हमारे अंदर ये जज्बा नहीं आ सकता कि दूसरे के घर में भी चूल्हा जलना चाहिए। मौलाना, ये आज क्या लेके बैठ गए हो? जरूरत है आज। कुरान इसी चीज का जिक्र करते हुए कहता है, इन्नमल मुमिनून इख्वा। सारी दुनिया के मुसलमान, सारी दुनिया के लोग, सारी दुनिया के मोमिन भाई हैं। ये लीजिए, भाई का मतलब जानते हैं क्या है? भाई का मतलब, ये हम लोग जो बहुत आसानी से बोल देते हैं ना, कौन है मेरा भाई? भाई कहते किसको है? ये लफ्ज आया कहां से है? ये भाई का माना होता क्या है? भाई कहते हैं एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने का जज्बा रखने वाले, एक दूसरे के जान और माल की हिफाजत करने वाले हैं। अगर आप मोमिन हैं, अगर आप मुसलमान हैं और दूसरा भी अगर आदमी मुसलमान है, तो वो तुम्हारा भाई है। और भाई का मतलब यह है कि अब तुम्हारे ऊपर जरूरी है कि अपने दूसरे मुसलमान भाई के जान और उसके माल की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे सर की ऊपर है। हज्जतुल विदा के खुतबे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरफ इशारा करते हैं और क्या कहते हैं, आए लोगों, जिस मैदान में आज हम जमा है, मैदान अरफात में जिस मैदान में आज हम जमा है, हो सकता है कि आइंदा साल फिर हम इस मैदान में जमा ना हो सके, हो सकता है कि ये मेरा आखिरी साल हो सकता है कि आइंदा अल्लाह ताला मुझे इस मैदान में तुमसे दोबारा मिलने का मौका न दे। इसलिए आज ये सुन लो, इन्न दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मतिल
हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सुन लो आए सहाबियों, अरफात के मैदान में जमा जितने लोग जमा हैं, आए अरफात के मैदान में जमा होने वालों, सुन लो आए 1,44,000 के मजमा के लोगों, सुन लो, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम, तुम सब मुसलमान हो, मोमिनो, और तुम्हारा खून और तुम्हारा माल, इन्ना दिमाअकुम, तुम्हारा खून, व अमवालकुम, और तुम्हारा माल, हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा, हरामुन अलैकुम, एक दूसरे पर हराम है, हरामुन अलैकुम, तुम पर हराम है, तुम्हारे मुसलमान भाइयों का खून और तुम्हारे मुसलमान भाइयों का माल तुम्हारे ऊपर हराम है। न तुम किसी को नाजायज कत्ल करना, न तुम किसी को नाजायज मारना, न तुम किसी को नाजायज सताना, न तुम किसी को बिला वजह कत्ल करना, और न ही तुम किसी मुसलमान के माल को नाजायज तरीके से कज़ब करना, न हराम तरीके से उसका माल लेना, न नाजायज तरीके से उसकी जेब का पैसा, उसकी जेब की रकम को अपने ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश करना। इसमें सारी चीजें शामिल हैं। हमारी मोबाइल की दुकान है, एक मुसलमान भाई हमारी दुकान पर आया, साहब मौलाना साहब ये मोबाइल जरा चेक कर लीजिए, देखिए कुछ गड़बड़ कर रहा है, कर रहा है। मौलाना साहब माहिर हैं, मोबाइल मैकेनिक हैं, अच्छी तरीके से इधर उधर देखा, मालूम है 100 रुपए की एक चीज है गड़बड़ कर रही है, और हमने उसको क्या कह दिया, इसकी ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, 800 रुपए लगेंगे। उसने कहा थोड़ा भाई कम बढ़ कर लो, और होते होते मामला 500 पर आ गया। आपने कहा ठीक है 2 घंटे के बाद ले जाना। आपको मालूम है कि 100 रुपए का माल में 100 रुपए की चीज डालकर ये मोबाइल सही हो सकता है, लेकिन आपने उससे 800 मांगे और 500 में तय हो गया। ये मामला भी अमवालकुम के अंदर है, यानी एक मुसलमान होकर तुम दूसरे मुसलमान की जेब पर इस तरीके का डाका नहीं डाल सकते हो, हराम है तुम्हारे लिए दूसरे मुसलमान के साथ ऐसा करना। इसका ये मतलब नहीं कि गैर मुस्लिमों के साथ ऐसा करना जायज है, या गैर मुस्लिमों का मैटर ही नहीं है, क्योंकि अभी हम इस्लामी भाईचारा बतला रहे हैं। गैर मुस्लिमों के ताल्लुक से तकरीर कहीं और, कभी और किसी दूसरे मौके पर हम करेंगे, उनके साथ इस्लाम ने क्या बताया है। आज हम यहाँ पर सिर्फ मुसलमान के साथ ही बतला रहे हैं। अगर आप इस तरीके से किसी के माल पर, किसी की जेब पर डाका डालते हैं तो ये भी गलत है। इन्ना अमवालकुम इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा। आए लोगों, जिस तरीके से आज का दिन हराम है, हुर्मत वाला, हराम का मतलब हुर्मत वाला, जिस तरीके से आज का दिन बाबरकत है, हुर्मत वाला है, फी बलदिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा, जिस तरीके से तुम्हारा ये शहर मक्का हुर्मत वाला है, जिस तरह तुम मक्के की इज्जत करते हो, जिस तरह ये महीना ज़िलहिज्जा का ये महीना हुर्मत वाला है, जिस तरीके से ये महीना ज़िलहिज्जा का हुर्मत वाला, जिस तरीके से आज का दिन हज्जतुल विदा का दिन ये हुर्मत वाला, जिस तरह ये मक्का काबिल इज्जत, उसी तरीके से दूसरे मुसलमान की जान भी इज्जत वाली है, उसका माल भी इज्जत वाला है। तुम्हारे ऊपर जरूरी है कि तुम उसके माल की और खून की, उसकी जान की और माल की हिफाजत करो, ये तुम्हारे ऊपर जरूरी है। न तुम किसी को नाजायज तरीके से कत्ल कर सकते हो, और न नाजायज तरीके से तुम किसी का माल जुल्मन या धोखा देकर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक सहाबी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। एक सहाबी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने जा रहे हैं, और कुछ तीर है उनके हाथ में। तीर तो आप जानते हैं, आगे से उसमें नोक लगी होती है, कमान में लगा के जब छोड़ा जाता है तो वही तीर मारा जाता है किसी को। तो तीर में आगे का हिस्सा बड़ा नुकीला होता है, खंजर टाइप का होता है। तो वो सहाबी तीर गुड़मुड़ किए हुए थे, 10-15 तीर एक रस्सी में बांधे हुए थे, और ऐसे से चल रहे थे।
हाथ हिलाते हुए वुजू बनाकर जैसी मस्जिद में दाखिल हुए और तीर ऐसे लेके चले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, अबू दाऊद के हदीस की किताब अबू दाऊद के सफ़हात पर यह मंजर देखा जा सकता है। जैसे वो तीर अल्लाह के रसूल ने देखा, अरे सहाबा किराम तो मस्जिद में वुजू बना के जा रहे हैं और ये ऐसे ऐसे तीर लेके चल रहा है, कहीं तीर किसी सहाबी को लग ना जाए, ये तीर किसी मेरे मुसलमान सहाबी के जिस्म को जख्मी ना कर दे। तो अल्लाह के नबी ने दूर से ही चीखते हुए कहा सहाबी से, इस तीर को संभालो, इस तीर पर कंट्रोल करो, इनको एक जगह रख दो, हाथ हिलाकर मत चलो, कहीं ला तख्दिशु मुस्लिमन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथों के तीर का अगला हिस्सा किसी मुसलमान को जख्मी कर दे। हमारे नबी एक तीर की खरोच किसी मुसलमान को लग जाए, किसी सहाबी को लग जाए, ये भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं अल्लाह के रसूल। किसी की जान बंदूक की गोली से, पिस्टल से, तलवार से और चाकू और छुरियों से किसी को मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, ये कैसे वो नबी बर्दाश्त कर? सोचो। और छोटे छोटे बच्चे तकरीर करते हैं, छोटे छोटे बच्चे। अल्लाह के रसूल, चमन इस्लाम में वाक़या पड़ा होगा, बुखारी के अंदर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार बाजार की तरफ गए कि देखा एक आदमी गल्ला बेच रहा है। आपको कुछ शक हुआ, कुछ डाउट हुआ,